हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 6.2 की इंट्रोडक्शन। बेटा इसमें आपने जो पढ़ना है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? आप ये ग्राफ देखिए बेटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस है आपके पास, वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये है आपका ओरिजिन। ओके, यहाँ पे अगर हमारे पास ये चल रहा है, ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का आपके पास ग्राफ आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस आपने ले लिया, वाई एक्सिस ये ओरिजिन। ओके, यहाँ से देखिए ये जो आपके पास गया ग्राफ, ये क्या है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या आ गया आपके पास? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से ये क्या मतलब हुआ बेटा? यहाँ पे आपने देखा इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, लेकिन बीच में क्या हुआ था? कांस्टेंट हो गया, फिर से इंक्रीजिंग हो गया, तो इसको हम देंगे नाम इंक्रीजिंग फंक्शन। बट आप देख रहे हैं कहीं पे भी फंक्शन जो है रुक नहीं रहा, कहीं पे भी बीच में उसने क्या किया? कांस्टेंट नहीं हुआ, वो स्टिल क्या है? इंक्रीजिंग है आपके पास, तो इसको आप क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। ये आप देख रहे हैं आपके पास ये फंक्शन है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आया फंक्शन ये, तो ये आपके फंक्शन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये डिक्रीज हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, तो ये आपके पास आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बेटा, यहाँ पे अब आप ले लीजिए एक और फंक्शन का ग्राफ। ये आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ओके, और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से फंक्शन स्टिल ये क्या किया आपके पास? डिक्रीजिंग, और यहाँ पे फंक्शन कहीं पे भी आपके पास कांस्टेंट नहीं हुआ, तो इसको आप क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास ये आ रहा है एक और ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास ओरिजिन है, यहाँ से आपके पास फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर आपके पास इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये आप ग्राफ इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये तो इट मींस यहाँ पे अगर यहाँ पे बेटा इंक्रीज हो रहा है, उसको आप साइन देते हैं पॉजिटिव। अब नीचे आ रहा है डिक्रीज, तो उसको आप देते हैं नेगेटिव। फिर आपके पास क्या आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ किस चीज का आ जाएगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ हो गया? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ आ गया। चलिए अब हमारे पास जो फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन बनेगी वो देखिए। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो आपके पास क्या होगा? क्या शो करोगे आप? एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके बेटा, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे फॉर ईच, ये मैं रख कर यहाँ से आप नोट कर लीजिए, फॉर ईच जो x आपके पास बिलोंग करेगा a और b, a और b जैसे x की कोई वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है, और a और b क्लोज इंटरवल है, तो इट मींस a और b भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? f डैश x, जो आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे वो आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन आ जाएगा बेटा, वही आप निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a और b, मतलब जो आपके पास x की वैल्यू होगी वो a और b नहीं होगी, उसके बीच की वैल्यू होगी, ठीक है।
आपके पास थर्ड आ जाएगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्या आएगा? डिक्रीजिंग। आप डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, जब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। तब हमारे पास क्या आएगा? फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन, ये आप नोट कर लीजिए, यहां पे मैं लिख रही हूं। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन f डैश x आपके पास क्या होगा? लेस देन जीरो फॉर ईच x बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट ए और बी। इसमें x की जो वैल्यू ए और बी नहीं रहेगी, उसके बीच की वैल्यू रहेगी। ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आपके पास क्या आ जाएगी? डेफिनेशन आ जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। वहां से बेटा आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या होगा? थोड़ा और इससे जो नॉलेज जो है वो ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो आपके जो कंसेप्ट है वो वहां से एक्सरसाइज से ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलिए 6.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपके जो है जो डाउट होंगे थोड़े बहुत वो क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6.1 का 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, show that the function given by fx is equal to this is strictly increasing on r मतलब रियल नंबर। तो आपको फंक्शन दिया गया है बेटा, fx आपको दिया गया है 3x plus 17, ये आपको फंक्शन दिया गया है और ये बोला गया है क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है r रियल नंबर पे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा? आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव आप इसका करेंगे, क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है f डैश x आपके पास क्या आ गया? ग्रेटर देन जीरो आ गया। ठीक है। अब हमें रियल नंबर में से कोई वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल हम f डैश x में से x में वैल्यू डालेंगे। अगर हमने यहाँ पे जीरो वैल्यू डाली तो फंक्शन में चेंजेस आएंगी नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम f डैश में 1 वैल्यू डालते हैं तो फंक्शन क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो अगर हम क्या करेंगे? -1 वैल्यू डालते हैं तो 3 ही रहेगा आगे। तो इट मींस क्या हुआ? हमारा फंक्शन क्या है? वो ग्रेटर देन जीरो है। तो आप लिखेंगे therefore f डैश x जो है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो, सो it is strictly increasing function। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? strictly increasing function on r every real number। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है? शो दैट द फंक्शन आपको दिया गया है बेटा fx is equal to e की पावर 2x। अगेन यही बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो ये क्या r के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? r मतलब रियल नंबर। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे? आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो e2x, ex का डेरिवेटिव क्या था? e2x। फिर आपके पास 2x का भी आ जाएगा, 2 आ गया, 2e2x आ जाएगा। ओके। अब बच्चे आप यहाँ पे f डैश x में वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हमेशा जो रियल वैल्यू आपको दी गई है, डोमेन दी गई है फंक्शन की रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू में से आप कोई भी वैल्यू जो पुट करेंगे वो आप किसमें करेंगे? f डैश x में। तो हमारे पास दिया गया है 2x। यहाँ पे अगर आपने 1 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू 1 रखी तो e 2 और 1 क्या आ जाएगा? e के पावर 2 आ जाएगा। आपके पास 2 भी है यहाँ पे। ठीक है। अब हमने रखा यहाँ पे 0, तो 0 रखा, e की पावर 2 और ये 0 आ गया।
तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास अगर हम e की पावर यहाँ पे -1 रखते हैं, 2 e की पावर 2 -1, तो ये माइनस होगी पावर, तो 2 e की पावर 2 आ गया। मतलब सब में आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो इट मींस ये फंक्शन भी क्या हुआ हमारे पास, f डैश x क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, so it is strictly increasing function on r। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एवरी रियल वैल्यू पे क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, इसमें बोला गया शो दैट द फंक्शन गिवन बाय द sin x। आपको फंक्शन दिया गया है बेटा sin x, ये आ गया आपके पास sin x। फिर आपको बोला गया है ए पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। बी पार्ट में बोला गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। ठीक है, आपको ये बोला गया है आप शो करिए जो आपके पास साइन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। चलिए, तो हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है वो ले लेंगे आप f(x) = sin x। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप क्या है, इंटरवल तो आपको दिया गया है ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे cos x देखेंगे आप। चलिए, cos x = 0। आप क्या करेंगे f'(x) को पुट करेंगे, f'(x) हमारे पास क्या है 0 है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आप पुट f'(x) = 0, तो cos x = 0। cos जो है वो 0 कब होता है आपके पास बताइए 90 पे। चलिए हमारे पास आ जाएगा cos x = cos π/2, तो ये आ जाएगा x = π/2। ओके बेटा, मतलब हमारे पास जो इंटरवल दिया गया है आपके पास ये आ गया इंटरवल यहाँ 0 से लेके पाई और बीच में आपकी वैल्यू आ गई π/2। ओके, x की वैल्यू। अब आपको चेक करना है क्या इसमें ये दिया गया है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो है, शो दैट बोला गया ना आपको, तो आपको चेक करना है। हमारे पास ये आ गया, फिर आपको π/2 और पाई के बीच में देखना है क्या है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बच्चे यहाँ से हम एक एंगल ही लेते हैं 0 to π/2, ये क्या होता है 90 डिग्री। ये आपके पास रेडियन मेजर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री 0 से 90 के बीच में हम कोई एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा रफ होता है, आप चेक करेंगे cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री आपको क्या वैल्यू देगा 1/√2। 1/√2 क्या होगी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। आपने किस में डाल के देखना होता है f'(x) में, इसमें आप वैल्यू डाल के चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया f'(x)। फर्स्ट केस में हमारे पास f'(x) जो है वो ग्रेटर देन आ गया 0 से। ठीक है, तो इट मींस हमारे पास जो a है वो क्या आ गया, a में क्या आ गया स्ट्रिक्टली, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्या आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, आप लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ओके, अब π/2 और ये पाई क्या होता है आपके पास रेडियन मेजर है, तो 180 आ गया। 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल ले लीजिए, हमने चूज कर लिया 120। ठीक है, हम 120 वैल्यू डालते हैं। f'(x) है हमारे पास कितना cos x, तो cos में अगर हम
120 वैल्यू डालते हैं। अब तो बेटा 120 वैल्यू आपको पता नहीं होगी, कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व? 180 माइनस 60 करेंगे इसको, ठीक है। तो 180 माइनस 60 आपके पास क्या आ जाएगा? अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपके पास? 0 और ये 90 और ये क्या आ गया 180, मतलब 180 के बीच वाला आ गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या देगा? रिजल्ट क्या देगा? वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए 60 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास -1/2। नेगेटिव वैल्यू आ गया f(x) की, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? सेकंड केस में आपके पास क्या आ गया? ए पार्ट ए लिख लो, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में आ गया f डैश जो x है वो क्या है? लेस देन 0 है, ठीक है। लेस देन 0 है तो मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। ओके बेटा, ये आ गया। बस आपको यही शो करना था। सी पार्ट भी है इसका, सी पार्ट आपने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अब यहाँ पे बेटा नेगेटिव वैल्यू आई, फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ यहाँ पे प्लस पे, और यहाँ पे प्लस वैल्यू आई थी, यहाँ पे डिक्रीज हुआ। मतलब यहाँ 0 से पाई के बीच में हमारे पास फंक्शन क्या हुआ? अगर तो ये दोनों पॉजिटिव देता तो मतलब इंक्रीजिंग था, अगर ये दोनों नेगेटिव देता तो मतलब ये डिक्रीज था, ठीक है। बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो इट मींस फंक्शन क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप सी पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, ठीक है। क्लियर है? ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास अभी 4 है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, 4 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस। आपको बोला फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल निकालने हैं। ए आपको दिया गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन से इंटरवल पे होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे होगा। फंक्शन जो आपको दिया गया है 4 क्वेश्चन में वो दिया गया है, फंक्शन दिया गया है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इंटरवल कैसे निकालते हैं देखिए, सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? पुट करेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। इधर जाके पॉजिटिव हो गया, अब 4 इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आ गया। हमें पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होती है? पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है रियल नंबर्स होती है। तो रियल नंबर आपके लाई करते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। बीच में आपके पास आ गया जो x की वैल्यू है वो 3/4, ठीक है, ये आ गया। अब आप चेक करेंगे -इन्फिनिटी टू 3/4 में हमारे पास फंक्शन क्या वैल्यू देता है। अब 3/4 के और इन्फिनिटी के बीच में क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो हमारे पास आगे इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल्स आर -इन्फिनिटी टू 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी, ये 2 इंटरवल आ गए, ठीक है। ये 2 इंटरवल आ गए, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटरवल्स आर। तो नेक्स्ट आपने चेक करना है हमारे पास रफ में
वैल्यू किस में डालते हैं, एफ एक्स में। एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स लिया आया था, ठीक है। तो हमारे पास एफ डैश एक्स और ये आया 4x माइनस 3। ओके बेटा, यहाँ में आप 3/4 आपको कुछ वैल्यू देगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है बेटा। अब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, तो हम यहाँ पे पीछे इसके क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 वैल्यू डाल के देखते हैं। 0 आ गया, 4 0 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -3, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू दी इसने। फर्स्ट हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0, तो इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, इन दिस इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इज हमारे पास स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट हमारा डिक्रीजिंग आ गया, पहले इंक्रीजिंग पूछा है, तो आप क्या करेंगे, पहले इंक्रीजिंग वाला चेक कर लीजिए। 3/4 और ये इंफिनिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास 3/4 0 समथिंग वैल्यू देगा ये, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं। तो 1 आपने पुट किया, 4 1 और ये -3, 4 -3 आपको 1 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब जो इंक्रीजिंग। पहले हमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 3/4 से इंफिनिटी तक वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप डाल के देखेंगे तो आपको वो इंक्रीजिंग देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इंफिनिटी, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग था, फंक्शन इज लेस देन 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्या है, इंटरवल -इन्फिनिटी टू 3/4। ओके बेटा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इज दिस। आपको अगेन इंटरवल निकालने का फंक्शन दिया गया है, तो वही हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हो रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हो रहा है। फंक्शन आपके पास f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 17, ठीक है, प्लस 7। ये आपको फंक्शन दिया गया है बेटा। चलिए, तो आपको क्या करना है, इंटरवल निकालना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है और बी वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है। ओके, चलिए हमारे पास सॉल्व कर रहे हैं बेटा। पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका। पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास 3 2 क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 3 2 6x माइनस 36 और इसका 0 हो गया। ओके बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 6 माइनस 36 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ओके, तो बेटा अभी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी ये, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे। चलिए, x² आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 6 है, 6 के आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 3x माइनस 2x, तो यहाँ प्लस 2x हो जाएगा क्योंकि माइनस वैल्यू और -6, ठीक है। ये आ गया 6, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, 6 आ गया, ये कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 3, फिर बच गया आपके पास x प्लस 2। ओके, ये वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे हमारे पास माइनस ही था ना, हाँ ठीक है, तो हमारे पास x² माइनस 3x, ये क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास क्या करेंगे, आप इसको पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बेटा 6 इधर क्या क्या हो गया, 0 हो गया, फिर आप x माइनस 3 करेंगे,
इक्वल टू 0, x प्लस 2 करेंगे इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और 2। ये दो वैल्यू आ गई आपके पास x की। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव। ओके, ये दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी 3 x की। ओके, अब हमें पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसमें क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है आपके पास, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आपकी -2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब आपको क्या करना है, इंटरवल में चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है। ओके, सबसे पहले हमारे पास आप लिखेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स आर हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू -2, फिर है आपके पास -2 टू 3, फिर है आपके पास 3 टू इन्फिनिटी। ओके, ये आ गया। अब आप चेक करेंगे फर्स्ट इंटरवल में, तो हमारा ड्रॉप वर्क करेंगे किसमें डालेंगे वैल्यू f डैश x में। ठीक है बेटा, f डैश x आपको दिया गया है, यही आया आपका, नहीं इसमें नहीं डालेंगे, सॉरी इसमें नहीं डालेंगे, किसमें डालेंगे, आपने इसको आगे सॉल्व किया ना, उसमें डालिए वैल्यू। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया था, ये हमारे पास f डैश x चल रहा है, इसमें आप वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 6 x माइनस 3 x प्लस 2। ओके, हमारे पास -2, इससे पहले वैल्यू क्या आएगी -3, तो आप रख रहे हैं -3 यहाँ पे। ओके, 6 -3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा बेटा 6 -6 और ये आ जाएगा -1, तो ये पॉजिटिव 6 6 36 पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है f डैश x, अगेन आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 डाला आपने, तो ये आ जाएगा 6 -1 -3 -1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 -4 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -24, तो ये आ गया नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, फिर हमारे पास अगेन आप वैल्यू डालेंगे 3 और ये 3 के आगे की वैल्यू 4 डाल रहे हैं, यहाँ पे 4 डाल देते हैं, तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 4 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 6 और 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। चलिए अब आज ये रफ वर्क आपने भी करके देखना है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, या आप नोट कर लेंगे। आप लिखेंगे हमारे पास क्या है, फर्स्ट आपके पास आ जाएगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है आपके पास, -इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, बी में आ गया फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या है आपके पास, -2 टू 3। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, थैंक यू।